यो स्टैगर्स व्हाट्स गोइंग ऑन। इमेजिन आप अपने कोड को जैसे ही पुश करते हो योर टेस्ट केसेस रन्स ऑटोमेटिकली एंड उसके साथ साथ बिल्ड भी हो जाए एंड देन डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो जाए। साउंड्स लाइक मैजिक ना? टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ कंप्लीटली गिटहब एक्शन CI/CD पाइपलाइन। लास्ट एपिसोड में हमने बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस करी थी। व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न गिटहब एक्शंस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना लर्न अबाउट व्हाट आर द गिटहब एक्शन, व्हाट आर द CI/CD pipeline and how you can create your first CI/CD pipeline. It's kind of very interesting episode because here we are going to write our first workflow, right? So first CI/CD pipeline workflow. So I hope you guys also are very excited because मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि today we are going to write some actual code how production level code works and how you can create a production ready application. So in this video we are going to create our first workflow CI/CD pipeline. So this will help you to make a normal to production ready developer. So to be honest you will never find this kind of course on YouTube. You can search it and then आओ मेरे वीडियो पे and comment करो कि भाई कहीं पे मिला या नहीं मिला, right? So this lecture will gonna like help you how you can become a production ready developer. So the agenda of this video, we will discuss few things before moving to dive deeper into GitHub Actions. We will discuss few components, or we can say few key components about GitHub Actions. So let's start writing some notes because notes is also important to revise all the concept. So yeah, so let's select this color. So we are going to discuss about some key component. सबसे पहले not like this. We are going to learn what GitHub Action, right? We are going to discuss few basic components, or we can say few key components, right? सो इनसाइड दिस गिटहब एक्शन। गिटहब एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीन चीज़ें हैं जिसको समझ लेना अभी से ही ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों पे पूरा अपना गिटहब CI/CD पाइपलाइन बिल्ड होता है, राइट? सबसे पहले अपना आता है क्या, वर्क फ्लो, राइट? वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वर्क फ्लो एंड ऑल, डोंट वरी, आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट आर द की कंपोनेंट्स। वर्क फ्लो, जॉब्स एंड स्टेप्स, these are the component connected with किससे, रिपोजिटरी। बिकॉज अगर आपके पास रिपोजिटरी नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे काम। इंटायर CI/CD पाइपलाइन है वो एक कोड पे काम करता है, राइट? एंड कोड कहाँ पे होता है, इस रिपोजिटरी के अंदर। तो ये रिपोजिटरी से कनेक्टेड होगा वर्क फ्लो, जॉब्स एंड स्टेप। मतलब अगर आपको कोई भी गिटहब एक्शन बनाना है, CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करनी है, तो यू हैव अ कोड एंड दैट कोड आई एम गेसिंग कि वो रिपोजिटरी के अंदर है। सो आई होप यू गाइज गॉट इट। ओके, सो लेट्स स्क्रॉल अ बिट एंड लेट्स अंडरस्टैंड ईच बाई ईच, राइट? सो अपने पास क्या होगा, एक वर्क फ्लो होगा, राइट? एक क्या होगा, वर्क फ्लो होगा, जिसके अंदर क्या होगा, इस वर्क फ्लो के अंदर भी है बा मल्टीपल जॉब्स, राइट? एंड इस जॉब के अंदर भी है बा मल्टीपल क्या, स्टेप्स। लेट्स सपोज स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 3। क्या होते हैं जॉब्स, क्या होते हैं स्टेप, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। मैंने बोला कि इस वर्क फ्लो के अंदर मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं, तो एक जॉब ये हो गया एंड दूसरा जॉब लेट सपोज ये है, एक और ये जॉब है, ठीक है? जिसके अंदर क्या है, अगेन बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। एंड ये होल थिंग्स इज कनेक्टेड टू किससे, दिस होल वर्क फ्लो इज कनेक्टेड टू योर रिपोजिटरी, कोड रिपोजिटरी, ठीक है? रिपोजिटरी। तो ये आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया कि एक रिपोजिटरी के अंदर अगर आपको गिटहब एक्शंस क्रिएट करना है तो आपके पास एक वर्कफ्लो होने चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं एंड हर एक जॉब्स के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, राइट? तो अब एक एक चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज़ वर्कफ्लो, व्हाट इज़ जॉब्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स। ओके, सो या सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्कफ्लो, राइट? वर्कफ्लो क्या होता है, वर्कफ्लो ये क्या होता है, दिस अटैच टू किससे, ये अपना अटैच होता है तुम्हारे गिटहब रिपो से, गिट रिपो से। एंड जो क्या करता है, कंटेंस करता है मल्टीपल जॉब्स, एक या एक से ज़्यादा जॉब्स को कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड योर वर्क फ्लो। एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द जॉब्स। जॉब्स क्या होते हैं, ठीक है? जॉब्स कंटेन्स मेनी स्टेप्स, ठीक है? तो जॉब्स क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स को वो
रखते हैं, मतलब जॉब्स के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। अभी हम आएंगे स्टेप्स के ऊपर, डोंट वरी। एंड इनसाइड दिस जॉब्स वी हैव अ रनर। ओके, रनर क्या होते हैं वी विल टॉक अबाउट लेटर, डोंट वरी। जॉब क्या करता है, ये एक डिफाइन करता है रनर को, मतलब एक्चुअल क्या काम होता है कि एक डिफाइन करता है रनर को, जो कि क्या होता है, एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है। एग्जीक्यूशन एन भी लिख देता हूँ, इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब जहाँ पे जितने भी तुम्हारे स्टेप्स हैं, जो भी तुम्हारा कोड है वो कहाँ पे रन होगा, एक तुमको एक रनर चूज करना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल रनर इन गिटहब एक्शन। अभी हम इसके ऊपर आएंगे कि कौन कौन से रनर हैं एंड रनर का काम क्या होता है। रनर का काम क्या होता है, जैसे तुम्हारा एक सर्वर होता है, राइट, एक सर्वर होता है जहाँ पे तुम्हारा पूरा कोड रन होता है। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है ब्राउजर स्टोरेज कोटा एक्सीडेड, चेंज विल नॉट बी सेव्ड। ओके, तो ये सेव नहीं होगा, आई गेस ब्राउजर का जो है वो पूरा लाइक भर चुका है। तो अपन क्या करेंगे, चलो यहाँ पे अपन लिखते हैं, क्योंकि वहाँ वाला जो ब्राउजर था ना वो पूरा भर चुका था। तो मैंने बताया था कि जो जॉब्स होते हैं ना, अरे भाई ये क्या है, जो अपने जॉब्स है ना वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं रनर को, डिफाइन रनर। अब रनर क्या होता है, एक तरीके का तुम्हारा क्या होता है, सर्वर ही होता है, ठीक है, वन काइंड ऑफ सर्वर, जहाँ पे अपने जो भी सारे कोड होते हैं, स्टेप्स होते हैं ना, वो रन होते हैं, राइट। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रनर्स इन गिटहब एक्शन, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम सर्च करोगे तो यू विल फाइंड गिटहब रनर, ठीक है, यू विल नो अबाउट मोर दिस रनर, राइट। लेट्स गिटहब एक्शंस, ओके, या अ रनर इज अ सर्वर दैट रन्स योर वर्क फ्लो व्हेन दे ट्रिगर, राइट। जैसे ही तुम्हारा वर्क फ्लो ट्रिगर होता है वो क्या करता है, रन करता है ऑन रनर, मतलब रनर हेल्प करता है सर्वर पर रन करने के लिए, राइट। ईच रनर कैन रन अ सिंगल जॉब एट अ टाइम। यहाँ पे देखो, ईच रनर कैन रन अ सिंगल जॉब एट अ टाइम। गिटहब प्रोवाइड्स उबंटू, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, Mac OS runner to run your workflow. Each workflow run executed in a fresh, newly provisioned virtual machine. Provisioned virtual machine, right? So this is your runner. Right, I hope you guys got it. Jobs, already I talked about job. Job is a set of steps in workflow that executed on the same runner, right. So workflow is also I talked about. Workflow is a configuration automated process that will run one or more jobs. तो यही चीज़ मैंने भी बताया था, यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, तो you can read about more about this runner and all, right. सो आई होप यू गाइस गॉट इट, ऑल राइट। सो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो रनर है ना, इसको आपको खुद डिफाइन नहीं करना पड़ता है, गिटहब विल प्रोवाइड दिस रनर, तो ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, गिटहब खुद प्रोवाइड करता है, राइट। एंड ऑल्सो ये जो रनर होते हैं ये तुम्हारे रन इन पैरेलल, तो ये क्या करते हैं, पैरेलली रन करते हैं, रन इन पैरेलल बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बट इसको अपन लोग सिक्वेंशियल भी बना सकते हैं, ठीक है, सिक्वेंशियल। पैरेलल मतलब साथ साथ चल रहा है, सिक्वेंशियल मतलब 1 by 1, ठीक है, तो इस तरीके से। बट जो डिफ़ॉल्ट होते हैं रनर्स वो क्या होते हैं, पैरेलली रन होते हैं। तो गाइस आई होप यू गॉट इट। अगर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, दैट्स टोटली ओके। बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होना इट्स नॉट लाइक ज़रूरी, ठीक है। तो क्योंकि जब आप एक्चुअल बनाओगे CI/CD पाइपलाइन, जब आप वर्कफ्लो क्रिएट करोगे तो इतना कुछ वहाँ पे चाहिए नहीं होता है, वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड हो गए रनर, आप लोग जाओगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यूज़ कर लोगे, दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं करना भाई। एंड लेट्स टॉक अबाउट स्टेप्स। तो स्टेप्स को समझ लेते हैं, यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या हैं, मतलब यहाँ पे स्टेप्स क्या होते हैं ना। तो स्टेप्स क्या होते हैं बेसिकली तुम्हारे, ये तुम्हारे एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेप्स के अंदर क्या होते हैं, एग्जीक्यूट सम सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट क्या हो गया, सेल स्क्रिप्ट अगर हम बात करें तो जैसे लेट सपोज तुम कुछ प्रिंट करते हो, जैसे तुम्हारा हो गया इको हेलो, ठीक है, इस टाइप का कुछ तुमने प्रिंट करा, तो ये तुम्हारा एक तरीके का सेल स्क्रिप्ट हो गया, राइट, जो कि इस स्टेप्स के अंदर डिफाइंड होंगे, मतलब एग्जीक्यूट करता है सेल स्क्रिप्ट को। इसके साथ साथ ये जो होते हैं ना, एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर्स में होते हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मतलब 1 by 1, मतलब ऑर्डर में सारे एग्जीक्यूट होते हैं। होप यू गॉट इट कि जो स्टेप्स होते हैं इसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होते हैं और वी कैन से कमांड्स होती हैं जो कि रन होती हैं। जैसे लेट सपोज तुम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो तो npm इंस्टॉल एंड जो भी डिपेंडेंसी तुमको इंस्टॉल करनी होती है, तो समथिंग लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल करता हूँ तो इट मीन्स कि हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं क्या, सेल स्क्रिप्ट। मतलब जो भी तुम कंसोल के अंदर या टर्मिनल के अंदर कमांड रन करते हो, दैट विल बी रिटन इनसाइड योर स्टेप, तो वहाँ पे वो स्टेप्स के अंदर आएंगे, जिसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा इन ऑर्डर, मतलब एक बाई एक, टॉप टू बॉटम, समथिंग लाइक दैट, राइट। होप यू गाइस गॉट इट। अभी जब अपन लोग वर्कफ्लो बनाएंगे, जब कोड लिखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट वर्कफ्लो। थ्योरी हो गया, बस थ्योरी इतना ही चाहिए था अपने को। एंड अब अपन क्या करेंगे, अपन चलेंगे इसके अंदर एंड गिटहब के अंदर चलेंगे, ठीक है।
गिटहब में जाएंगे एंड वी विल क्रिएट वन फ्रेश न्यू रिपोजिटरी के अंदर क्लिक करता हूँ मैं एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस न्यू एंड यहाँ पे फर्स्ट एक्शन लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट एक्शन, राइट। एंड तुम चाहो तो इसको पब्लिक रख सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो, बट अगेन प्राइवेट आप रखोगे तो वहाँ पे आप कुछ ही गिटहब एक्शन बना सकते हो, CI/CD पाइपलाइन जनरेट कर सकते हो फ्री, मतलब प्राइवेट के अंदर। बाकी अगर आप पब्लिक रख सकते हो तो यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ वर्क फ्लो, राइट। बट अपन यहाँ पे तो इसलिए सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कीप इट पब्लिक एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस रीडमी फाइल बिकॉज इसमें अपन लोग कुछ कुछ चीज़ें रखेंगे। तो क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे, दैट सिंपल। और राइट, यहाँ पे अपना ये बन के आ चुका है readme.md, राइट। अब इसके अंदर कोई कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे अगर तुम टैब्स देखोगे तो यू हैव अ वन टैब कॉल एक्शंस, राइट। तो इस एक्शंस पे क्लिक करेंगे एंड इस एक्शंस पे जैसे क्लिक करा सीधी यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद गिटहब एक्शंस, बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय योर कोड, मेक कोड रिव्यूज, ब्रांच मैनेजमेंट एंड इशू ट्रैकिंग वर्क द वे यू वांट, सिलेक्ट अ वर्कफ्लो टू गेट स्टार्टेड, स्किप दिस एंड सेट अप अ वर्कफ्लो योरसेल्फ। देयर आर मेनी काइंड ऑफ वर्कफ्लो इज देयर लाइक डिप्लॉय Node.js टू Azure वेब ऐप, डिप्लॉय टू Amazon ACS। सो गाइज ये जो है ना, यहाँ पे जो सजेस्टेड डिप्लॉयमेंट आ रहे हैं प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे लेट सपोज तुम किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो या फिर तुम कोई बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो जिसको आपको अपने प्रोजेक्ट को डालना है ECS पे, मतलब AWS की सर्विसेज यूज करके, तो वहाँ पे तुम जब भी कोई कोड में चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिप्लॉय होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिप्लॉयमेंट होगा प्रोडक्शन रेडी पे जो भी एप्लीकेशन रनिंग है, जैसे ECS हो गया, ठीक है, एंड टेराफॉर्म हो गया, तो समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग इसको चूज कर सकते हो, बट दीज आर द सम एडवांस थिंग्स फॉर यू। अभी अगर आप इसको करने जाओगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा एडवांस होगा, तो इसलिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट वर्कफ्लो फ्रॉम द स्क्रैच। तो स्क्रैच से जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंपल वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर, इस पे जैसे क्लिक करा सीधे से यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आ भी रही हैं लाइक नेम, ये सारे कोड रिटर्न आ रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा भाई ये क्या लिखा है, मतलब ये जॉब कॉलन लगा के यहाँ पे ये इस तरीके से क्यों लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है, राइट। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको पूरा डिलीट कर देंगे, राइट। डिलीट कर दिया एंड प्रीव्यू पे जाओगे तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नो कंटेंट टू प्रीव्यू। लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट वर्कफ्लो। तो अपना पहला वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी तुम कोई भी वर्कफ्लो क्रिएट करने जाते हो तो यू हैव टू गिव अ नेम, कि अपने वर्कफ्लो का नाम क्या होगा, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज दिस नेम कीवर्ड, दीज आर द रिजर्व कीवर्ड। यहाँ पे देखो सजेशन भी आ रहे हैं, मतलब गिटहब की तरफ से यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है नेम, तो इसको नेम को चूज करेंगे एंड सीधे यहाँ पे कॉलन लग चुका है एंड थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, राइट, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, सो नेम एंड यहाँ पे इस तरीके से कॉलन एंड देन यहाँ पे कुछ एंटर कर सकते हो, कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रिजल्ट कीवर्ड नहीं है, आप लोग कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। सो लेट्स गिव इट अ नेम कॉल्ड फर्स्ट वर्कफ्लो, राइट, समथिंग लाइक दैट, और यू कैन क्रिएट, ओके ठीक है, फर्स्ट वर्कफ्लो एंड एंटर प्रेस कर दो, दैट्स इट। एंड एक चीज़ और ध्यान दो कि अपना ये जो फोल्डर है ना, इसको भी तुम ध्यान से देखो कि ये किसके अंदर क्रिएट हो रहा है। सीधे से यहाँ पे फर्स्ट एक्शन एक फोल्डर है जिसके अंदर वी हैव वन मोर फोल्डर कॉल्ड .github एंड उसके अंदर वी हैव वन मोर फोल्डर वर्कफ्लोज एंड उस वर्कफ्लोज के अंदर blank.yaml। YAML क्या होता है, YAML एक टाइप का, जैसे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए तुम JS लगाते हो एंड पाइथन के लिए PY लगाते हो, जावा के लिए तुम जावा लगाते हो, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे जब भी तुम गिटहब का वर्कफ्लो बनाते हो, गिटहब एक्शन यूज करते हो, तो ऑल द थिंग्स विल गोज इनटू द YAML फाइल। तो यहाँ पे दैट्स वाई एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन नेम क्या है, YAML। एंड यहाँ पे वी विल यूज वन मोर रिजल्ट कीवर्ड विच इज कॉल्ड ऑन। ऑन का काम क्या होता है बताता हूँ, ऑन एंड एंटर प्रेस कर दो। देखो ऑन क्या करता है ना, अगर तुम होवर भी करोगे इस पे तो सी दिस द गिटहब इवेंट दैट ट्रिगर द वर्कफ्लो, द गिटहब इवेंट दैट ट्रिगर द वर्कफ्लो इवेंट कैन बी अ सिंगल स्ट्रिंग, array of events, array of event type और an event configuration map that schedules a workflow or restrict the execution of a workflow to specific files, text और branch changes, view a full list। ऑन क्या होता है थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट उससे पहले यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक काइंड ऑफ क्या है बता ही देता हूँ, रुको, नहीं तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। नेम के अंदर क्या रखा, कुछ भी, वर्कफ्लो नेम, WNN वर्कफ्लो नेम। एंड ये ऑन क्या है, ऑन के अंदर क्या लिखेंगे, ऑन के अंदर बेसिकली कुछ कुछ रिजल्ट कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा अभी बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो ऑन का मतलब क्या है पहले इसको समझ लो। ऑन का मतलब क्या आता है कि व्हेन दिस वर्कफ्लो शुड बी एग्जीक्यूटेड, शुड बी एग्जीक्यूटेड, मतलब ये ऑन बताता है कि ये अपना जो पूरा वर्कफ्लो है
ये एग्जीक्यूट कब होगा, ठीक है। तो इसलिए अपन लोग यहाँ पे ऑन के अंदर कुछ कुछ रिजर्व कीवर्ड है, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत सारे टाइप के रिजर्व कीवर्ड हैं, वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ यहाँ पे एंड सीधे यहाँ पे जैसे मैंने ऑन लिखा तो ये देखो ऑन सजेस्ट कर रहा है, इसको एंटर प्रेस कर रहा है एंड सी दिस, तो यहाँ पे ये सारे नेम आ रहे हैं, जैसे ब्रांच प्रोटेक्शन रूल, चेक रन एंड चेक स्यूट, क्रिएट, डिलीट, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट स्टेटस, डिस्कशंस, डिस्कशन कमेंट, गोलिम, इमेज वर्जन, इशू कमेंट, इशूज, लेबल, मर्ज ग्रुप, माइलस्टोन, पेज बिल्ड, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कार्ड, प्रोजेक्ट कॉलम, पब्लिक, दीज आर द थिंग्स, पुल रिक्वेस्ट कमेंट, पुश, रिपोजिटरी, रजिस्ट्री पैकेज, पुश का मतलब क्या है कि जैसे लेट सपोज तुम्हारा मतलब ये वर्कफ्लो कब चलना चाहिए, जैसे ही कोई बंदा एक नया पुश डालता है तुम्हारे रिपोजिटरी में, वैसे ही तुम्हारा ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। देखो यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है रन योर वर्कफ्लो व्हेन यू पुश अ कमिट, ठीक है। तो ये है एंड उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे और भी तुम देख सकते हो। दिस स्विच टू लिस्ट एंड वर्कफ्लो रन, वर्कफ्लो डिस्पैच, दिस वर्कफ्लो dispatch event allow you to manually a workflow run, a workflow can be manually triggered the GitHub API and all। तो यहाँ पे we will use workflow dispatch। workflow dispatch क्या करता है कि you can run manually, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोड पुश होगा तो रन होगा, क्योंकि अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल का वर्कफ्लो बना रहे हैं, तो इसलिए we will run manually, राइट। इसको अपन लोग मैनुअली बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होगा, राइट। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग वर्कफ्लो डिस्पैच। वर्कफ्लो डिस्पैच से ही समझ आ रहा है कि कोई चीज़ डिस्पैच होगी, मतलब वो मैनुअली होगी जब अपन लोग क्लिक कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे पुश यूज करते उसका मतलब क्या था कि ये वर्कफ्लो जो अपना फर्स्ट वर्कफ्लो नाम का वर्कफ्लो बनाया है वो कब एग्जीक्यूट होगा, वो कब स्टार्ट होता, जब भी कोई कमिट, कोई नया कमिट, कोई बंदा पुश करता कोड, नया कमिट आता, तो उस टाइम पे क्या होता कि ये अपना वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाता, राइट। इसको वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता। बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर्कफ्लो डिस्पैच। तो ये अपना कब स्टार्ट होगा, ये बेसिकली जब तुम बटन पे क्लिक करोगे, दिस इज मैनुअली। सो ये अपना मैनुअली स्टार्ट होता है। सो दिस विल हेल्प टू स्टार्ट आवर वर्कफ्लो मैनुअली, राइट। तो ये अपना मैनुअली स्टार्ट होगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे तुम रीड भी कर सकते हो, सजेशन में आ रहा है, राइट। वी विल क्रिएट अ जॉब्स, राइट। ध्यान रखो जॉब्स, नॉट अ जॉब, राइट। तो यहाँ पे अपन जॉब्स यूज करेंगे एंड जॉब्स के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन टैब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन भी फॉलो होता है। जस्ट क्लिक ऑन टैब, टैब पे क्लिक करा एंड जॉब्स। तो यहाँ पे तुम अपने मल्टीपल जॉब्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जो अपना वर्कफ्लो होता है ना, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर ही था कि अपना जो रिपोजिटरी, जो अपना वर्कफ्लो है, इसके अंदर मल्टीपल जॉब्स होते हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, तो समथिंग लाइक दैट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जॉब डिफाइन करेंगे, मतलब कोई भी एक नया जॉब बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम कोई भी नाम रख सकते हो, लेट्स गिव इट अ फर्स्ट जॉब, और यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, और यू कैन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इट डजेंट मैटर कि आप कैसे टाइप कर रहे हो, बट यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं ना फर्स्ट जॉब, ये तुम कुछ भी लिख सकते हो, उसे ज़रूरी नहीं, ये कोई रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट जॉब अपन इस तरीके से लिख देते हैं, राइट। ये अपना हो जाएगा फर्स्ट जॉब। तो अब इस फर्स्ट जॉब के अंदर हमने बताया था जॉब्स के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। बट यहाँ पे ध्यान से तुम देखो तो मैंने एक चीज़ और बताया था इससे पहले कि अपना जो जॉब्स होता है, सीधीस कहाँ पे था, यहाँ पे जो अपने जॉब्स होते हैं ना, ये डिफाइंड रनर, ये एक रनर को डिफाइन करते हैं जहाँ पे तुम्हारा पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होता है, जो भी तुम्हारा कोड होता है। तो जॉब्स हमने लिखा एंड जॉब्स का नाम भी हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम रनर को डिफाइन करेंगे। रनर को इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि अपना जो पूरा वर्कफ्लो है, पूरा जो कोड है, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे वी हैव टू डिफाइन अ रनर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जॉब, जस्ट क्लिक ऑन टैब एंड राइट हियर रन्स ऑन। सीधी यहाँ पे रन्स ऑन इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिजर्व कीवर्ड। तो यहाँ पे यूज रन्स ऑन टू डिफाइन द टाइप ऑफ मशीन टू रन द जॉब, राइट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है। रन्स ऑन क्या करता है कि ये एक मशीन डिफाइन करता है जहाँ पे तुम्हारा होल वर्कफ्लो रन होता है, दैट्स इट, रन्स ऑन। एंड यहाँ पे सी दिस देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ रनर इज देयर। तो यहाँ पे तुमको अपना खुद का रनर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गिटहब खुद ही प्रोवाइड कर रहा है ये सारे रनर, जो तुम अपने मशीन के अकॉर्डिंग इसको रन कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तुम कोई भी चूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे वी विल चूज उबंटू लेटेस्ट। तो जनरली यही काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए उबंटू लेटेस्ट यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है कि अपना जो पूरा होल कोड है, ये उबंटू लेटेस्ट जो भी अपना सर्वर है, इस पर पूरा अपना कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। यहाँ पे रन्स ऑन मैंने लिख दिया एंड आफ्टर दैट वी विल डिफाइन स्टेप्स। सीधी स्टेप्स आ गया एंड स्टेप्स के बाद यहाँ पे वी हैव टू राइट अ डैश, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे डैश एंड यहाँ पे स्टेप तुम डिफाइन कर सकते हो। स्टेप का यू कैन प्रोवाइड अ नेम, व्हाट एवर यू वांट। सीधी यहाँ पे
कंटिन्यू टू एरर, env, id, नेम, रन, सेल, टाइम आउट, मिनट्स, यूजेस विथ। सो अलग अलग यहाँ पे यूज केस हैं। तो यहाँ पे अपन लोग यूज करेंगे नेम फॉर बिल्डिंग अ सिंपल वर्क फ्लो, सीधी सा अ नेम फॉर योर स्टेप टू डिस्प्ले ऑन गिटअप। तो अपन लोग इस नेम का यूज करेंगे। एंड लेट्स राइट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज प्रिंट मैसेज। प्रिंट मैसेज भी कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। लेट सपोज मैं प्रिंट मैसेज कराना चाहता हूँ। नेम्स हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे यू हैव टू यूज रन, ठीक है। रन, अब यहाँ पे मैंने बोला था कि जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर मल्टीपल तुम चीज़ें रन कर सकते हो, मल्टीपल कमांड्स, मल्टीपल सेल स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग यूज करेंगे इको फॉर प्रिंटिंग ऑन कंसोल। तो इको, लेट सपोज यहाँ पे हेलो पटेल मर्न स्टैक, गैप देता हूँ, हेलो पटेल मर्न स्टैक, ठीक है। तो इस टाइप का हो गया। तो स्टेप 1, मतलब ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या है कि अपना मैंने नाम दे रखा है स्टेप्स का, प्रिंट मैसेज। एंड यहाँ पे क्या रन करेगा, इको, ये वाली कमांड। तो यहाँ पे कोई भी कमांड यहाँ पे लिखवा सकते हो, ठीक है। npm रन इंस्टॉल फलाना ढिमकाना, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे ये नेम हो गया। एंड बताया था मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे अपने पास वी हैव अगेन नेम, जो कि मैंने डाल दिया कि प्रिंट बाय। एंड यहाँ पे जस्ट रन इको बाय पटेल मर्न स्टैक, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे स्टेप्स के अंदर हमने 2 स्टेप लिखे हैं, एक तो ये एंड दूसरा ये। हर एक स्टेप का क्या रन करना है एंड उस स्टेप का नाम क्या है, बस 2 चीज़ प्रोवाइड करना है यहाँ पे, है ना। तो होप यू गाइस गॉट इट, आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे चीज़ों को। तो ये अपना बहुत ही बेसिक वर्क फ्लो है। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे कमिट चेंजेस पे आ रहा है। एंड कमिट मैसेज, एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन एंड मॉडिफाई सी आई वर्क फ्लो टू फर्स्ट वर्क फ्लो विथ प्रिंट जॉब्स। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ चुका है क्योंकि गिटअप को पायलट है तो इसलिए सजेस्ट करा। एंड यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कमिट चेंजेस पे जैसे क्लिक करा एंड सी दिस यहाँ पे मॉडिफाई दिस ब्लैंक डॉट दिस यहाँ पे ये सारे कोड हैं अपने, राइट। यहाँ पे मैं बैक आऊँगा, एक बार तुम रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करा मैंने। एंड अभी फिर से तुम एक्शंस पे जाओ, एक्शंस पे जैसे आया एंड सी दिस यहाँ पे कुछ नया पेज खुल गया है, मतलब कुछ नई नई चीज़ें दिख रही हैं। क्या नई नई चीज़ें हैं सब बताता हूँ। सीधी से यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे एक्शन न्यू वर्क फ्लो, यहाँ पे क्लिक करके अगेन यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्क फ्लो। एंड यहाँ पे तुम्हारे सारे एक्शंस दिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑल वर्क फ्लो, तो यहाँ पे अपने पास केवल एक ही वर्क फ्लो है, फर्स्ट वर्क फ्लो। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा अगेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना वर्क फ्लो है। दिस वर्क फ्लो हैज अ वर्क फ्लो डिस्पैच इवेंट ट्रिगर। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो वर्क फ्लो डिस्पैच होता है ये तुम्हारा मैन्युअली ट्रिगर होता है। तो मैन्युअली मतलब क्या, इस पर क्लिक करोगे रन वर्क फ्लो पे, इसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम बटन पे जाके क्लिक करो, मतलब एक ह्यूमन कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रन वर्क फ्लो पे क्लिक कर दूंगा, अपने वर्क फ्लो को रन करूँगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये अपना रन हो जाएगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से कोड पे आएंगे एंड मतलब क्या रिफ्रेश कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। एंड ध्यान से देखो तो यहाँ पे गिटहब वर्क फ्लो के अंदर ये फाइल वगैरह क्रिएट होके आ चुकी है यहाँ पे वर्क फ्लो एंड दिस ब्लैंक डॉट EML। तो फिर से मैं एक्शंस पे जाऊँगा, एक्शंस पे आया एंड सी दिस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैनुअली ट्रिगर्ड नाउ दिस एंड स्टेटस सक्सेस, टोटल ड्यूरेशन 7 सेकेंड एंड आर्टिफैक्ट्स मेन एंड दिस ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इस पर क्लिक करो माई फर्स्ट जॉब पे, तो सी दिस यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं अबाउट दिस वर्क फ्लो। जैसे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। सीधी यहाँ पे सेटअप जॉब, सबसे पहले जॉब को सेटअप करा। सीधी करंट रनर वर्जन दिस एंड करंट इमेज प्रोविजनल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रनर इमेज दिस ये सारी चीज़ें हुई पहले। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे प्रिंट मैसेज जो अपना स्टेप्स था वो एग्जीक्यूट हुआ। रन इको, जैसे मैंने ये वाला स्क्रिप्ट लिख रखी थी, तो यहाँ पे इसने रन करके सीधी से यहाँ पे तुम्हारा बहुत ही बढ़िया से मैसेज आ रहा है, हेलो पटेल मर्न स्टैक। एंड देन मैंने दूसरा स्टेप डिफाइन करा था प्रिंट गुड बाय, तो यहाँ पे प्रिंट गुड बाय भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये अपनी स्क्रिप्ट थी एंड बाय पटेल मर्न स्टैक। एंड यहाँ पे लास्ट में कंप्लीट जॉब, अगर कुछ फेलियर आते हैं तो यहाँ पे वो भी लॉक्स तुमको दिख जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट जॉब। तो गाइज इस तरीके से प्रोडक्शन रेडी अपना एप्लीकेशन बनता है। अपना प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन कैसे होता है कि जब भी तुम लेट सपोज तुम्हारा जो प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है वो तुम्हारा ECS पे, AWS के ECS पे डिप्लॉय है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई बंदा, मतलब एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम करते हैं, ब्रांच क्रिएट करते हैं एंड उसमें कोड को पुश करते हैं, कमिट करते हैं। तो जैसे कमिट करते हो, कोड को पुश करते हो, तो अलग अलग
वर्कफ्लो होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले लिंटिंग एरर चेक कर लिया, टाइप चेक कर लिया उसका, एंड देन क्या होता है जब भी तुम्हारा कोड उसमें मर्ज होता है रिपोजिटरी में जो प्रोडक्शन पे चलती है, फिर वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाती है। तो यही होता है अपना कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और वी कैन से कंटिन्यूस डिलीवरी। तो इसी तरीके से काम होता है गाइज, वहाँ पे कोई मैनुअल बंदा बैठ के नहीं करता है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। अभी हमने जो वर्कफ्लो यूज करा था वो मैंने मैनुअल वर्कफ्लो यूज करा था जो कि ऑन के अंदर होता है, ठीक है। तो बाद में अपन देखेंगे कि कैसे अपन लोग ऑटोमेटिक अपन लोग पुश करने पे, जैसे कोई बंदा उसमें पुश करता है तो कैसे ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो वर्कफ्लो होगा वो रन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे एंड एक प्रॉपर रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, तो वहाँ पे अपन लोग देखने वाले हैं। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको अपना तुम कोड में भी बेसिकली देख सकते हो, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसको कोड में देखेंगे कि कैसे दिख रहा है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड पे जाएंगे, सिंपल कोड पे गया एंड यहाँ पे इस कोड पे क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे अपने इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे आया एंड क्लियर करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा गिट क्लोन एंड ये कर दिया, ठीक है। गिट क्लोन जैसे करा, फर्स्ट एक्शन एंड यहाँ पे एलएस करो तो सीधी से यहाँ पे अपने पास कहीं पे फर्स्ट एक्शन होगा, सीधी से फर्स्ट एक्शन है। तो अपन इसके अंदर जाएंगे CD फर्स्ट एक्शंस एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्सर डॉट पे क्लिक कर दूँगा, तो ये क्या करेगा, कर्सर के अंदर ओपन कर देगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपके पास इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिटहब है, गिटहब के अंदर वर्कफ्लो है जिसके अंदर blank.yml फाइल है। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ, इधर करता हूँ थोड़ा सा एंड इसको भी इधर लेके आता हूँ, ये आएगा नहीं, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि अपने पास ये इस तरीके से यहाँ पे कोड दिखता है तुम्हारे VS कोड या फिर तुम्हारे कर्सर आईडी में। सबसे पहले यहाँ पे नेम डिफाइन करा फर्स्ट वर्कफ्लो एंड यहाँ पे मैंने ये वर्कफ्लो चूज करा कि कब अपना फर्स्ट वर्कफ्लो जो पूरा वर्कफ्लो है कब एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने मैनुअल वाला चूज करा वर्कफ्लो डिस्पैच। यहाँ पे जॉब्स डिफाइन करे, फर्स्ट जॉब के अंदर सबसे पहले हमने रनर को डिफाइन करते हैं हम जॉब्स के अंदर, क्योंकि आप अगर रनर्स नहीं डिफाइन करोगे तो आप अपना कोड एग्जीक्यूट कहाँ पे करोगे। तो ये मैंडेटरी है, आपको कोई ना कोई एक रनर्स चूज करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे उबंटू लेटेस्ट यहाँ पे चूज करा, तुम देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे रनर्स भी होते हैं। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ एंड यहाँ पे तुम टाइप करो गिटहब एक्शन रनर, तो गिटहब एक्शन रनर पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे रनर्स आ जाएंगे, तुमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गिटहब एक्शन रनर ऑफ वर्चुअल मशीन, तो इसकी एक लिस्ट है बेसिकली, वो चीज़ तुम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, पूरी लिस्ट है गिटहब रनर की, कौन कौन से रनर है। वैसे तुम गिटहब में हम जब क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा था, आपने देखा भी था। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रनर चूज़ करा। देन हमने बताया कि जॉब्स के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे नेम और रन, यहाँ पे क्या कमांड रन करनी है और उस स्टेप्स का नाम क्या है, तो वो यहाँ पे डिफाइन करा। जैसे यहाँ पे प्रिंट मैसेज नाम रखा मैंने एंड रन क्या करना है, ये वाली कमांड रन करनी है। एंड सेम इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल स्टेप तुम डिफाइन कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से अपना जो एक बेसिक सा गिटहब वर्कफ्लो, गिटहब एक्शन वर्कफ्लो था, और वी कैन से कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, यू कैन से इसको अपन कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। अभी डिप्लॉयमेंट वगैरह नहीं हो रहा है तो CD तो नहीं बोल सकते, बट CI बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से गाइज हमने अपना क्रिएट कर लिया एक बहुत ही बेसिक सा फर्स्ट गिटहब एक्शन वर्कफ्लो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं और भी एडवांस वाली चीज़ें, कैसे आप लोग अपना फिर से CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। अपन एक रिएक्ट JS प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे जिसके अंदर अपन लोग कंप्लीट YAML फाइल को डिफाइन करेंगे एंड जहाँ पे अपने हम गिटहब एक्शंस को यूज करके वर्कफ्लो बना रहे होंगे। बहुत ही तगड़ा एपिसोड वो भी होने वाला है, तो वेट करो यार उस एपिसोड का। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।